भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस मंत्री आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेज दी हो, भले ही मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की हो, भले ही उन्होंने अपने ही मंत्री आतिशी को ये रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने के आदेश दिए हों, पर उनका ये दांव भी उनको उल्टा पड़ने वाला है। नमस्कार, द न्यूज 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। दरअसल दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में वह पूरी तरह से घिर चुके हैं। इसे अरविंद केजरीवाल की नासमझी ही कहा जाएगा कि वह मुख्य सचिव पर एक्शन लेने के लिए एलजी के सक्सेना को रिपोर्ट भेज रहे हैं। रिपोर्ट भी वो जो खुद उनके मंत्री ने तैयार की है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले को आम आदमी पार्टी पर बौखलाहट में लिया गया फैसला बताया है। जमीनी हकीकत तो यह है कि केजरीवाल के एलजी से लेकर पीएम मोदी तक को अपमानित करने वाली भाषा बोलने से वह चारों ओर से घिर गए हैं। दरअसल दिल्ली की पावर एलजी के सक्सेना हाथों में आने से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की मनमानी के चलते केंद्र सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली की पावर एलजी को सौंप दी है। ये वजह है कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स अरविंद केजरीवाल के नहीं बल्कि एलजी के कहने पर काम कर रहे हैं। दरअसल ये बात अरविंद केजरीवाल की भी समझ में आ गई है कि पीएम मोदी भले ही कांग्रेस पर ज्यादा आक्रामक हो, लेकिन संकट में उनकी पार्टी भी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल में जाने के बाद खुद अरविंद केजरीवाल की भी जेल जाने की नौबत आ गई है। बीजेपी नेताओं को यह भी कहते हुए सुना जा रहा है कि भले ही केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जाने से बच जाएं, पर सरकारी आवास की नवीनीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची के आरोप में उनको जेल जाना ही पड़ेगा। बच्चों की कसम खाकर गाड़ी बंगले ना लेने की बात करने वाले केजरीवाल पर अब अपने सरकारी आवास पर नवीनीकरण पर करोड़ों की फिजूल खर्ची का आरोप लग रहा है। जहां बीजेपी ने 45 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप केजरीवाल पर लगाया है, वहीं खुद आम आदमी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने तो 171 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। इस संकट के दौर में अरविंद केजरीवाल को कानूनी पचड़ों से निकालने वाले प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण, आम आदमी पार्टी का संविधान लिखने वाले योगेंद्र यादव, वाकपटुता में माहिर माने जाने वाले कुमार विश्वास और पत्रकार रहे आशुतोष व साजिया इल्मी की याद आ रही होगी, क्योंकि बीजेपी का सामना करने में आज की अरविंद केजरीवाल की टीम बौनी साबित हो रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की टिकड़ी ने अपने ही नेताओं को अपमानित कर पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल इसलिए भी घिरते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। राजनीति में गाड़ी बंगले का विरोध करने वाले केजरीवाल खुद गाड़ी बंगले का इस्तेमाल करने के मामले में दूसरे दलों से भी आगे निकल गए हैं। सरकारी आवास पर फिजूल खर्ची में बीजेपी ने 45 करोड़ तो कांग्रेस ने 171 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप सीएम केजरीवाल पर लगाया है। बकायदा सीबीआई इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। भले ही केजरीवाल टीम ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया हो, पर अरविंद केजरीवाल पर इसलिए भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो देश राजनीति को बदलने का दावा करते थे और उन्होंने देश के लगभग सभी दलों को भ्रष्ट करार दिया था। राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार समेत लगभग सभी नेताओं को उन्होंने भ्रष्ट करार दिया था। वह बात दूसरी है कि आज की तारीख में वह अपनी गर्दन बचाने के लिए इन सभी नेताओं के गलबहियां करते घूम रहे हैं। ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि लोकपाल बनाने को लेकर हुए अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी खुद भी दिल्ली में लोकपाल ना बना पाई। बात बात में देश की राजनीति को भ्रष्ट बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने 2011 में आम आदमी पार्टी बनाई और स्वच्छ राजनीति करने की बात करने लगे। अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में मेट्रो से जाने वाले अरविंद केजरीवाल को अब लग्जरी गाड़ियां चाहिए। गाड़ी बंगले का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल पर अब अपने सरकारी आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची का आरोप लग रहा है। अरविंद केजरीवाल पर यह भी बड़ा आरोप है कि गत सालों में जब राज्यसभा में कुमार विश्वास
और आशुतोष को भेजने का मौका उन्हें मिला तो उन्होंने अपने स्वजातीय बंधुओं को राज्यसभा भेज दिया। तब केजरीवाल पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने स्वजातीय बंधुओं को राज्यसभा में भेजने के नाम पर मोटा पैसा वसूला था, जबकि यह माना जा रहा था कि यदि कुमार विश्वास और आशुतोष राज्यसभा जाते तो देश और समाज हित में बड़े बड़े मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की ओर से बातें रखी जाती। वैसे भी देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए अन्ना 2019 में लोकसभा चुनाव लड़वाने की रणनीति बना रहे थे। केजरीवाल थे कि उन्होंने एक रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी बना ली। तब ये कहा गया था कि केजरीवाल को अंदेशा था कि कहीं दूसरे लोग अन्ना आंदोलन को ना भुना ले जाएं। इसे अरविंद का ज्यादा सुरता बनना ही कहा जाएगा कि जिस जनता ने उन्हें दिल्ली की सत्ता सौंपी उसे ही वह बेवकूफ बनाने में लग गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हमने इतनी सारी चर्चा की, उनकी पार्टी बनने से लेकर अब तक के उनके सारे काम गिनाए, और जब वो इस पूरे पचड़े में फंस चुके हैं तो कोई भी जनता उनका सपोर्ट करने आगे नहीं आ रही है। खैर, अब देखा जाएगा कि दिल्ली की जनता उनका कितना सपोर्ट करती है और आम आदमी पार्टी आगे कितना चल पाती है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। धन्यवाद।